हेलो डिवाइन सोल्स, नमस्कार, प्रणाम, तहे दिल से आप सभी का बेहद स्वागत है लाइव प्रिपरेशन के इस नए वीडियो में। मैं हूं अंकित स्टो। ट्विन फ्लेम की दोस्तों अल्टीमेट रियूनियन का डेस्टिनी होती है, हमेशा के लिए मिल जाना उनको होता ही है। इस बीच में बहुत सारी ऐसे घटनाएं घटेंगी जिससे आपको लगेगा कितनी बड़ी प्रॉब्लम आ गई है, जिससे आपकी रिलेशनशिप, आपके करियर में भी इवन स्ट्रगल आएगा। और उस वक्त के बाद रियूनियन तो डेफिनेटली आपका होता है। इस बीच में कुछ व्यूवर्स ये पूछते हैं, सर मेरा सेपरेशन हो गया है। ये बर्थ बाय बर्थ एनर्जी कांट बी क्रिएटेड, कांट बी डिस्ट्रॉयड। ऊर्जा एक शरीर से दूसरे शरीर जा रही है, वो प्रारब्ध, अपने संस्कार, अपनी डेस्टिनी को लेकर। इसीलिए तो डेस्टिनी बनी, क्योंकि आपकी हैबिट्स यूनिवर्स के द्वारा आपको वापस मिलती हैं। आपके जो संस्कार हैं, आपके जो कर्म है, क्रिएटेड जो भी होगा वो बाहर रिलीज होगा। उसी तरीके से आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी भी, आपकी रिलेशनशिप भी, आपकी इमोशंस भी, आपने अपने लिए जो भी बनाया है, जो भी डेस्टिनी में क्रिएट किया है, वो आपको मिलता है। और आपका रियूनियन तो पॉसिबल, जो इनकम्प्लीट आप फील करते हैं, जो प्रेम और ध्यान, जो मेडिटेशन, अध्यात्म, वो एक ही है। और हम जब इन दोनों चीज़ों को समझ जाते हैं तो इस जर्नी में और ज़्यादा ग्रोथ करते हैं। इन माई एक्सपीरियंस कि जब मैं अपने आप को इम्बैलेंस सा महसूस करता हूँ बहुत साल पहले, और ढूंढ रहा था किसी को, क्योंकि मैं चेज़र हूँ। और जब आप ढूंढ रहे होते हैं तो आपको एक बिलीव होता है कि हाँ, समवन इज़ वेटिंग फॉर मी। अगर आप कोई रनर है तो आपको ये ज़रूर पता होगा। अगर आप चेज़र के फॉर्म में होंगे, अगर आप ढूंढ रहे होंगे तो आपको ज़रूर पता होगा। अगर एक रनर होंगे तो आपको वेट करना है। तभी भी आपको पता होगा कि मुझे इंतज़ार करना है किसी समवन का जो मेरे में कंप्लीटनेस आए। उससे पहले आप में भी कंप्लीटनेस ज़रूर होनी चाहिए। डेस्टिनी तो आप लोगों को मिला देगी, सम टाइम देर में, लेट से, क्योंकि आपने कुछ बीच में गलतियां कर दी हैं, कुछ बाहरी एटमॉस्फेयर का फियर, डर, सोसाइटी का फियर। एक्चुअली जब फिजिकल रियूनियन हो जाता है, एक व्यूवर का क्वेश्चन था, इसी पे मैं थोड़ा डिस्क्राइब करूंगा। जब फिजिकल रियूनियन हो जाता है, मैरिज हो जाती है, उसके बाद क्या चेंजेस आते हैं, उसके बाद क्या अच्छा लाइफ में ग्रोथ होती है। क्या वो पॉसिबल है कि वो अल्टीमेट रियूनियन हो गया है ट्विन फ्लेम्स का, कि इसके बाद भी कुछ प्रोसेसेस, कई डायमेंशंस रहती हैं। दोस्तों बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, और इस टॉपिक को हम आज डिटेल से जानने वाले हैं। तो वीडियो थोड़ी सी लॉन्ग जा सकती है। इसको आपने समझ लिया तो अपनी लाइफ को बहुत करियर और इम्प्रूव कर सकते हैं, अपनी एनर्जीज को बैलेंस कर सकते हैं। इन इनिशियल स्टेज आई पर्सनली फील कि समवन मेरा इंतज़ार कर रहा है, मुझे जाना है। उसी तरीके से मैं बहुत सारे हॉरोस्कोप एनालिसिस करता हूँ, कुंडली एनालिसिस करता हूँ। उसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको ये रियलाइज़ रहता है। और आप आसपास लोगों को देखिए, उनमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी मैरिज हुई, उनकी ग्रोथ बहुत तेज़ी से हुई है, चाहे वो करियर वाइज हो, चाहे वो रिलेशनशिप वाइज हो। क्योंकि कुछ एनर्जीज जो साथ में मिलके एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा शुभ होती हैं, पॉजिटिव होती हैं। उसी तरीके से कुछ एनर्जी जब एनर्जी मैच नहीं करती, वो कार्मिक होती हैं, जिससे हमारा जो ग्रोथ, हमारी जो मेंटल एबिलिटी है, हमारी जो वर्क करने की एबिलिटी है, वो डल हो जाती है, हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं। उसी तरह से ट्विन फ्लेम हमको और ज़्यादा चार्ज करते हैं, और ज़्यादा आगे ले जाते हैं, नॉट इवन इमोशनली, बल्कि ये बहुत बड़ा साइन है कि आपको अगर अपने रिलेशनशिप में पहले से ही ये रियलाइज़ है कोई आध्यात्मिक कनेक्शन। ऐसा नहीं है कि ट्विन के मिलने के बाद मैं अध्यात्म में चला गया, आपको आध्यात्मिक अनुभव पहले से ही होने लगेंगे। अगर आप एक ट्विन सोल होंगे बचपन से ही, कुछ तरह के आध्यात्मिक प्रवृत्तियाँ, कुछ तरह के आध्यात्मिक रूप से इंटरेस्ट, कुछ ऐसे रिचुअल्स ज़रूर फॉलो कर सकते हैं आप इस इनिशियल स्टेज में। क्योंकि इस स्टेज में मेडिटेशन और ये सब ऑल का नॉलेज नहीं होता है, लेकिन आप कुछ रिचुअल और भगवान को जानने की एक इच्छा, खुद को जानने की, खुद को राइज करने की एक इच्छा तो आप में डेफिनेटली होगी। जब ये इच्छा डेवलप होती है तब आप अपने आप को और ज़्यादा जानने लगते हैं। दूसरा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जब आपका फिजिकल रियूनियन हो जाता है, क्या वो अल्टीमेट रियूनियन है? जी नहीं दोस्तों। फिजिकल आपके दो बॉडीज़ का मिल जाने से आप एक दूसरे को टेलीपैथिकली एनर्जी सेंड कर सकते हैं बहुत आसानी से। जैसे मान लीजिए कि आपका आध्यात्मिक स्तर इतना अच्छा नहीं था, लेकिन आपने अगर मैरिज कर ली है, ट्विन फ्लेम्स की अगर मैरिज हो गई है, तो रिजल्ट उसका बहुत ही व्यापक, बहुत ही ब्रॉड हो जाएगा। उन लोगों के सोचने का तरीका बहुत ज़्यादा मेजरली चेंज आ जाएगा।
बहुत मेजर चेंज आ जाएगा। अगर ट्विन सोल बहुत ज़्यादा हायर फ्रीक्वेंसीज़ के नहीं हैं, जी हाँ दोस्तों, ट्विन फ्लेम्स भी हायर फ्रीक्वेंसीज़ के ट्विन फ्लेम्स और लोअर फ्रीक्वेंसीज़ के ट्विन फ्लेम्स होते हैं। बिकॉज़ इसका कारण ये है कि बहुत सारे ऐसे ट्विन फ्लेम होते हैं जिनके पास में बैठने से ही आप एनर्जाइज्ड हो जाएँगे। आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव फ़ील करते हैं। और कुछ ट्विन फ्लेम ऐसे होते हैं जो अपनी ही सिचुएशन से बाहर नहीं निकल पा रहे होते हैं, अपने आप में स्टक होते हैं। और अगर वो अनअवेकन है या डीएम या डीएफ दोनों में से कोई अनअवेकन है या दोनों अनअवेकन है, तो एनर्जी बिल्कुल भी सेंड नहीं कर पा रहे होंगे। उस समय तो बाहर की निगेटिविटी रिसीव करते हैं। मैंने ऐसे बहुत सारे केसेस देखे हैं एक्चुअली। और जो आप करियर में भी फोकस लगाना चाह रहे हैं, अगर ध्यान लगाना चाह रहे हैं, तो पर्टिकुलर एक जगह पे नहीं लग पाता है, फोकस नहीं हो पाता है। तीसरा चीज़ है, जब फिजिकल रीयूनियन हो गया है, मैरिज हो गई है, फिजिकल अल्टीमेसी सेक्सुअल अल्टीमेसी हो गई है, देन आपके बॉडी में जैसे आप ध्यान करते हैं, मेडिटेशन में करते करते आप एक अवस्था में समाधि में जाते हैं, उसी तरीके से आप अपने अंदर कुछ बहुत बड़े चेंजेस फील करने लगते हैं। आपका ध्यान कुछ ही देर में लगने लगता है। जैसे कि आप पहले फोकस करते थे, आप फोकस नहीं हो पाते थे। और बहुत सारे डीएफ जो एक्चुअली अपने डीएम को जब मिलती हैं, उसके बाद उनका इंटरेस्ट स्पिरिचुअलिटी की तरफ, खुद के फेयर्स निकलना शुरू हो जाते हैं। कुछ लोगों की प्रॉब्लम शुरू हो जाती हैं क्योंकि वो सब कुछ एनर्जी रिलीज़ हो रही है, जितना पेन और सफरिंग है, दर्द आंसू के फॉर्म में रिलीज़ हो रहा है। और बहुत सारी डीएफ मेडिटेशन में और ज़्यादा इंटरेस्ट लगाने लगती हैं और ज़्यादा फोकस लगाने लगती हैं। खुद को जानने की इच्छा उनके अंदर आ जाती है, खुद को रियलाइज़ करने लगती हैं, तो वो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल ग्रोथ करती हैं। उसी तरह आपका जब फिजिकल रियूनियन होता है, सेक्सुअल इंटीमेसी होती है, उसके बाद तो आप एकदम पुश हो जाता है, एकदम मतलब आप स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा चार्ज हो जाते हैं। आप मेडिटेशन जो आप 1-1 घंटे 2-2 घंटे करके आप 10-15 मिनट के मेडिटेशन में आप उतना इम्पैक्ट पाते हैं बहुत ही जल्दी। और आपकी आदत बहुत अच्छे हो जाते हैं, आपकी हैबिट्स। आप जो चीज़ें देखिए, मैंने कहा था कि ट्विन फ्लेम एक दूसरे को मिरर करते हैं, ट्विन फ्लेम एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। डेफिनेटली ट्विन फ्लेम अगर हैं तो एक दूसरे की वीकनेसेस को ज़रूर दूर करेंगे। जब दूसरा सो रहा होगा, वो बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा होगा अपने आप पे, आप बिना उससे कहे कि यू नीड टू इम्प्रूव, आपको इम्प्रूव होने की ज़रूरत है, आप रह नहीं पाएंगे। आप ये चीज़ ज़रूर फील करेंगे कि आप भले आपका रिलेशनशिप भी गड़बड़ हो जाए, कोई निगेटिव बात हो, तो आप उसे एक्सप्रेस ज़रूर करेंगे। आप इस रिलेशनशिप में मोर एक्सप्रेस करते हैं, अपने अंदर रखते नहीं हैं। यही सब दिक्कतें आती हैं एक्चुअली, जब रिलेशनशिप में जो ट्विन फ्लेम्स को करना चाहिए वो नहीं करते हैं, तो आपकी जो डेस्टिनी है वो उस तरह से नहीं जाती है। क्योंकि डेस्टिनी में आपके रियूनियन है, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया, सबसे पहले बताया था, ट्विन फ्लेम्स हैं तो आपका डेस्टिनी में ही रियूनियन है। बट आप खुद उसको अगर डिले कर लेंगे, अगर आपके अंदर जो नेचुरल एबिलिटी है, जैसे प्रकृति जो नेचर है वो फ्लो के अकॉर्डिंग है, जस्ट गो विथ फ्लो। और आप अगर उस फ्लो के अकॉर्डिंग नहीं जा रहे हैं, आपने ट्विन के बताने का कुछ मन किया, आपने नहीं बताया, या आप बात छुपा रहे हैं, आप मटेरियलिस्टिक प्रभाव में आ रहे हैं, आप बाहर से लुक्स वगैरह देख रहे हैं बहुत ज़्यादा, और फिर आपको वो सारा जो कंप्लीटनेस होता है लव में, रिलेशनशिप में, वो बैलेंस जो होता है वो कहीं मिसिंग हो जाता है, जिससे आपके करियर पे भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है, बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। तो इस चीज़ को ज़रूर ठीक करें, क्योंकि हर एक चीज़ को मिरर करें, उस चीज़ में बिल्कुल भी केयरलेसली पूरे एक्सपीरियंस को, पूरे ही भावनाओं को उनसे बताएं, जिससे वो उस चीज़ को समझ पाएँ। अब तीसरी बात होती है, ये सारी ट्विन फ्लेम की स्टेजेस जो मैंने बताई एक वीडियो में, ये डिफरेंट स्टेजेस होती हैं, जैसे कि स्टूडेंट टीचर जैसे गाइड करते हैं एक दूसरे को ना, एक हस्बैंड वाइफ जैसे भी होती है, फ्रेंड जैसे भी स्टेजेस होती हैं, इसमें एक दूसरे को फ्रेंड जैसे गाइड करते हैं, या गुरु और शिष्य का भी संबंध एक तरीके से जो मैंने बताया, बहुत सारे पार्ट हो सकते हैं। इसमें बहुत सारे स्टेजेस हो सकते हैं। तो बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है कि मेरा ट्विन फ्लेम रिलेशन है कि नहीं है, बहुत सारे लोगों का होता है। दिस ट्विन फ्लेम इज़ अ स्टेज ओनली। तो हर एक सोल इस प्रोसेस से गुजरती है,
ज़रूरी नहीं कि आप उस प्रोसेस में हो। एवरी सोल उस स्टेज को पार ज़रूर करेगी और आप भी उस स्टेज पे हो सकते हैं। ट्विन फ्लेम इज़ नॉट अ कि सभी के हैं कि नहीं, मैं ट्विन फ्लेम की जर्नी में होंगे नहीं, आप दुखी हो जाएँ कि मेरे ट्विन फ्लेम नहीं है। आपके भी ट्विन फ्लेम, अगर आप उस स्टेज तक पहुँचते हैं, डेफ़िनेटली आप भी वो सारे अनुभव फ़ील कर पाएँगे। इसलिए जो अभी उस स्टेज तक नहीं पहुँचे हैं या उससे ऊपर के स्टेजेस में हैं, जैसे ओशो हो गए या कोई बुद्ध हो गए, इनको ट्विन फ्लेम्स की ज़रूरत नहीं, कंप्लीट सोल है। बिकॉज़ ये इनसे ऊपर के कॉन्शियसनेस पे पहुँच चुके हैं। आपकी चेतना, आपकी डेस्टिनी जब एकदम रियूनाइट हो जाती है, तब आप इन स्टेजेस पे पहुँच जाते हैं जहाँ आप समग्र ज्ञान को, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस को पूरी तरीके से फ़ील कर पाते हैं, अपने आप को फ़ील कर पाते हैं। आप में प्रकृति और पुरुष का पूर्ण रूप से संतुलन आ चुका होता है। एक वो स्टेजेस होती है जब आप इनिशियल स्टेज, जब आप स्पिरिचुअलिटी को नहीं जानते थे, आप कौन हैं, इन सब चीज़ों पे फ़ोकस नहीं करते थे, तब ये सारे जो साइंस मैंने बताए हैं, यूनिवर्स के द्वारा आपको कौन-कौन से साइंस मिलते हैं, एक वीडियो बनाई है, उस पे वो सारे साइंस आपको महसूस होते हैं और आप ट्विन फ्लेम साइन महसूस होते हैं, वो एक स्टेज है। डेफ़िनेटली कभी ना कभी तो आप इस स्टेज पे आएँगे, स्टेज को पार करेंगे। स्टेज को समझना नहीं है, इस स्टेज को एक्सपीरियंस करना है। अगर आपने एक्सपीरियंस किया और अपने अंदर को जो भी कुछ है वो एक्सप्रेस किया, किसी चीज़ को नहीं दबाया, तो आप बहुत आसानी से फ्लो के साथ जाएँगे। आपके भी डेस्टिनी में अल्टीमेट रियूनियन हो जाएगा। तो ये वीडियो इसी के बारे में थी कि कैसे अल्टीमेट रियूनियन हो सकता है, कैसे वो डेस्टिनी आपकी फुलफिलमेंट हो सकती है। सो आज की वीडियो यहीं तक। उम्मीद है आपको भी कुछ नई चीज़ पता चली हो। और आप इस चैनल पे, इस वीडियो पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब का बेल आइकन जरूर क्लिक कर ले, तो हमारे लेटेस्ट अपडेट्स आप तक पहुंच सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों।